नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे शहर में कह सकते हैं एक सनसनी मचा दी है। ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी है, एक बहुत मशहूर नाम है और पैसा भी बहुत बड़ा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, 2 करोड़ 86 लाख रुपए। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है, और यही वो रकम है जो इस पूरे धोखाधड़ी के मामले के बिल्कुल सेंटर में है। और पता है ये चौंकाने वाला आंकड़ा किससे जुड़ा है? शहर के एक बहुत ही जाने माने नाम से। जी हाँ, मशहूर बाबा बिरयानी के मालिक पर ही इस भारी भरकम धोखाधड़ी का आरोप लगा है, और इसी बात ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये 2.86 करोड़ का पूरा खेल आखिर है क्या और हुआ कैसे। तो देखिए, इस कहानी में मुख्य किरदार कौन-कौन है। एक तरफ है आदिल हसन, जो कि जाजमों के एक बड़े लेदर कारोबारी हैं, और दूसरी तरफ है शहर के मशहूर मुख्तार बाबा यानी मुख्तार अहमद, और साथ में है उनके बेटे महमूद उमर। शिकायत के हिसाब से देखें तो धोखाधड़ी का तरीका बहुत ही सीधा साधा लेकिन चौंकाने वाला है। पहले तो एक बिजनेस डील के नाम पर एक मोटी रकम ली गई, और फिर जब पैसे वापस मांगने की बारी आई तो उन्हें लौटाने के बजाय जान से मारने की धमकियां दी गईं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और आरोपी का जो अतीत है वो इस मामले को और कितना पेचीदा बना देता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस मामले का जो एक और मुख्य आरोपी है यानी मुख्तार बाबा का बेटा, वो आखिर है कहाँ? जवाब है दुबई में। जी हाँ, इस मामले में अब एक इंटरनेशनल एंगल भी आ गया है, और पुलिस अब उसे भारत वापस लाने के लिए कानूनी दांवपेच पर विचार कर रही है, जिसमें एक लुकआउट नोटिस जारी करना भी शामिल है। तो ये लुकआउट नोटिस आखिर होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का अलर्ट है जो देश के सभी एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, ताकि जैसे ही वो व्यक्ति देश में आने या जाने की कोशिश करें, अधिकारी उसे पकड़ सकें। अब देखिए, जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मुख्तार बाबा का अतीत विवादों से भरा रहा है। वो पहले भी शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में जेल जा चुके हैं, और उन पर गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धारा भी लग चुकी है। चलिए, इस बड़ी खबर से थोड़ा हटकर एक नजर डालते हैं कि कानपुर शहर में और क्या चल रहा है। कल्याणपुर इलाके में लोगों को थोड़ी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, क्योंकि वहां मेट्रो के काम की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है। वहीं चकेरी इलाके से एक बड़ी चोरी की खबर है। चोरों ने एक बंद घर से करीब 10 लाख रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। और आखिर में बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। दोपहर में धूप तो निकल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठंडक और वो जो कनकनी होती ना, वो बनी हुई है। तो वापस अपनी मुख्य कहानी पर आते हैं। इन सभी आरोपों और जांच के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या समझ में आता है? यही कि एक जाने माने रेस्टोरेंट मालिक पर बहुत गंभीर आरोप है, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, मामले में एक इंटरनेशनल एंगल भी है, और पुलिस अब पैसों के लेन देन की गहराई से जांच कर रही है। एक मशहूर नाम, इतने सारे गंभीर आरोप और विवादों से भरा एक लंबा चौड़ा अतीत, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या इस हाई प्रोफाइल जांच से सच सामने आ पाएगा, या फिर ये मामला भी फाइलों में ही कहीं दबकर रह जाएगा?